वेलकम दोस्तों। मैं राका रावण लेके आया हूँ एक नया एपिसोड जिसमें मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ याली ड्रीम क्रिएशन की एक नई कॉमिक्स कोड नेम अल्फा 97 की। इसकी कहानी की शुरुआत वहीं फ्लैशबैक से शुरू होती है जहाँ पार्ट 1 खत्म हुई थी। इस कॉमिक्स ने मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया। मुझे देखा जाए तो राज कॉमिक्स के अलावा दूसरी पब्लिकेशन की कॉमिक्स उतनी जल्दी पसंद भी नहीं आती। मैं उनको बार बार पढ़ता हूँ इंटरेस्ट जगाने के लिए, पर फिर भी उतना मिठास नहीं आता। लेकिन सच बताऊँ दोस्तों, इस कॉमिक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इस कॉमिक्स की खासियत ये है कि इसकी कहानी में सारे एलिमेंट्स छुपे हुए हैं और बहुत बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको देखते ही देखते सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे आपके मन में घुसते जाएंगे और धीरे धीरे कब इस कॉमिक्स को आप पढ़ के पूरा कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कोड नेम अल्फा 97 की कहानी पार्ट 1 से भी ज़्यादा मज़ेदार और इंगेजिंग है। इसमें एक्शंस, कहानी, मिस्ट्री और वॉक फैक्टर्स भर भर के हैं। जहाँ पार्ट 1 में इंट्रो के बाद कहानी थोड़ी सी ड्रैग होती हुई फील होती है, लेकिन ये पार्ट शुरू से लास्ट तक की कहानी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ती जाती है और मन करता है कि ये कॉमिक्स अपने साथ ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, कहानी और ना जाने कितने सारे एक्शंस को लेकर यूं ही बढ़ता चला जाए। पार्ट 1 में जहाँ अल्फ़ा और रो की कहानी थी, वहीं इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आरजे यानी अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी आरजे की कहानी ही बयां करती है। इसमें एक और किरदार है, सिद्धार्थ सिंघानिया, जो विलेन बनने की राह उसकी नियति उसको खुद देता है। मैं शुक्रगुजार हूँ आसविन जी और विवेक जी का, जिनकी वजह से ये कॉमिक्स हमारे और आपके बीच है। तदम त्यागू विजय की मेहनत और सब्र को सच में सलाम है, क्योंकि पार्ट 1 की ढेर सारी तारीफों के साथ साथ आई आलोचनाओं का भी डट कर दोनों ने सामना करते हुए इस कॉमिक को देर से ही सही लेकिन लाने में कामयाब तो हुए। मैं दावे के साथ कहूँगा कि ये कॉमिक्स पाठकों को बहुत ही अच्छी लगेगी और कुछ महीनों में ही देखिए इसके बारे में खूब चर्चाएं भी होंगी। लेकिन उससे पहले आज हम खुद चर्चा करते हैं इस कॉमिक्स पर, जिसका नाम है कोड नेम अल्फा 97। प्रदीप और रूबी का ये कवर पेज किसी एक्शन फिल्म के पोस्टर से कम नहीं लग रहा। और कवर से याद आया, ऐसे ही ढेर सारे पुराने फिल्मों के पोस्टर्स का इस्तेमाल बीच बीच में किया गया है, जिसकी तेज दिमाग की उपज शायद वेद प्रकाश, अभिलाष, ओमकर, विजय परब और रेप्टिलियन जी की है, जो पाठकों को बहुत लुभाने वाली है। मेरे कुछ फेवरेट पहले ये हैं। शुरू के पेजेस बहुत ही आकर्षक अंदाज में पेश किए गए हैं। ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ रंगीन पोस्टर्स और अल्फ़ा की एंट्री के साथ पूरी कॉमिक्स रंगीन हो जाती है। देखते ही बनता है वो दृश्य। और यहाँ भी कहना चाहूँगा कि अल्फ़ा की एंट्री पार्ट 1 से बेहद ही मस्त अंदाज में की गई है। इसके संवाद बहुत अच्छे हैं, जिसका श्रेय पूजा पंत और डॉक्टर अच्युत श्रीवास्तव हो जाता है। कुछ कुछ संवाद बहुत ही गहराई छाप छोड़ देते हैं। इस कॉमिक्स की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और वो है तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट कॉमिक्स के लास्ट पेज में ना करके बीच में ही कर दी गई है, जिसका नाम होने वाला है कोड नेम अल्फ़ा 3 वर्ल्ड ब्रेकर। इसकी क्लाइमैक्स बहुत लंबी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इस पर कुछ फिल्में या सीरीज़ बनते हुए ज़रूर देखना चाहूँगा। इसके 3 पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी हैं, जो पार्ट 3 के लिए बेहद रोमांचित करते हैं। और थर्ड पोस्ट क्रेडिट सीन का तो क्या ही कहना, उसे देखकर आंखें छौंधिया गई, जिस तरह से उस कैरेक्टर की आंखें छौंधिया रही थी। क्योंकि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं उजागर करूँगा, क्योंकि कॉमिक्स को भी एक अनसुलझी कहानी की तरह पढ़ना हर पाठक को अच्छी लगती है। हर पन्ने के साथ साथ रोमांचित होना उतना ही मौका देना बनता है जितना कि मैंने इसे खुद से अनुभव किया है। मैं याली ड्रीम क्रिएशंस का आभारी हूँ कि इस कॉमिक्स में उनकी मेहनत दिखती है, हमें एक नई कहानी देने में बिल्कुल सफल रही है। आप सबसे ज़रूर इस कॉमिक्स को लेने की गुजारिश करूँगा। उम्मीद है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे, जिसका मूल्य 1199 रुपये है। इसके साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में वॉरियन की एक कॉमिक्स मुफ्त में मिली है, और साथ ही दोनों कॉमिक्स के फेस मास्क भी, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वॉरियन का रिव्यू भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर जल्द मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड। तब तक के लिए थैंक यू।